नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जीके और जीएस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की पूरी चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 2 है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? ए 24, बी 25, सी 20, डी 22। तो इसका सही उत्तर है ए जैनवाद के अनुसार तीर्थकर की कुल संख्या 24 है, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए। इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक और 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर हुए। प्रश्न संख्या 3 है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है डी वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 बीसी से 272 बीसी के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। ए हर्षवर्धन, बी अनिरुद्ध, सी बिंदुसार, डी वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जो है वो 298 में इस गद्दी पर बैठे और 274 ईस्वी तक शासन किए। प्रश्न संख्या 5 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए सारनाथ, बी शाहबाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ नहीं है। सारनाथ, धौली ये दोनों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। प्रश्न संख्या 6 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? ए अकबर शाह प्रथम, बी अकबर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है बी अकबर द्वितीय का जो है पुत्र थे मुगल सम्राट बहादुर शाह, और यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय होना चाहिए, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये अंतिम मुगल सम्राट हुए बहादुर शाह जफर। प्रश्न संख्या 7 है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। इसका सही उत्तर है बी अकबर ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर मध्य एशिया से लाए थे, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मनसब का अर्थ पद या ओहदा यानी डिजिग्नेशन होता है। 8 नंबर प्रश्न है, फैजी डैश के दरबार में रहते थे? ए हुमायूं, बी दारा सिकोसी, बहादुर शाह जफर, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है डी अकबर के 9 रत्न में से एक रत्न थे फैजी, जो अबुल फजल के बड़े भाई थे। प्रश्न संख्या 9 है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनबी, सी नादिर शाह, डी चंगेज खां। तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनबी, जो तुर्क आक्रमणकारी थे। इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके लूटपाट किया, और यहाँ 1026 नहीं होगा, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्लाह खां, सी राम प्रसाद मिर्मिल, डी राजेंद्र लाहिरी। इसका सही उत्तर है ए भगत सिंह जो है काकोरी रेल डकैती या काकोरी षड्यंत्र के से संबंधित नहीं थे। काकोरी रेल डकैती की घटना 1925 ईस्वी में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। बी उत्तर भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। सी मंगोलों से बचने के लिए। डी दक्षिणी शासक को दंडित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में था, दिल्ली केंद्र में नहीं था। लेकिन इसका आंसर 1 से ज़्यादा है, क्योंकि मंगोलों से बचने के लिए भी विद्वान कहते हैं कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। अगर कूट में इसका देना होगा आंसर तो ए और सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? इनको सीमांत गांधी कहते हैं। ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी खान अब्दुल गफ्फार खां,
डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के काल में जो है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। प्रश्न संख्या 13 है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? ए स्टेफोर्ड क्रिप्स, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी पैथिक लॉरेंस, डी वैलेंटाइन चिरोल। तो इसका सही उत्तर है डी वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहे, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय असंतोष की माता कहे और आर्य समाज को भारतीय असंतोष की संस्था कहे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन राज हड़प नीति से संबंधित है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राज हड़प की नीति अथवा राज विलय की नीति प्रारंभ की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। प्रश्न संख्या 15 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? ए मोहम्मद जिन्ना, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 16 है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ए जेम्स फ्रेजर द्वारा, बी सर विलियम जोन्स द्वारा, सी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, डी विलियम डेवी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस समय वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक अनुवाद विभाग था जिसका काम था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपियन भाषा में विशेषकर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी। एक खादी, बी पहियासी, नमक, डी धागा। इसका सही उत्तर है एक खादी जो है गांधी जी के जो है नज़र में भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए जी बी जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका सही उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने जो है आर्थिक निष्कासन या धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। इसका सही उत्तर है डी 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था और इसी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 20 है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? ए 13 अप्रैल 1920, बी 13 अप्रैल 1919, सी 14 अप्रैल 1920, डी 19 अप्रैल 1919। इसका सही उत्तर है बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन जलियांवाला नरसंहार की घटनाएं घटी थी। बैसाखी पर्व था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा है और एशिया महादेश आकार में सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 22 है, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, बी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, सी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। इसका सही उत्तर है सी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। प्रश्न संख्या 23 है, अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? अपने कक्षीय स्थल पर ए 23.5 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 66.5 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी जो है कक्षा में सूर्य के कक्षा में 66.5 डिग्री झुका हुआ है, यही कक्षीय झुकाव है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रश्न संख्या 24 है, एक स्थानांतरण खेती बेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेबर कहा जाता है। मिजोरम और उत्तर पूर्वी भारत में इस कृषि को झूम की कृषि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? ए प्रेरी प्रदेश, बी सवाना प्रदेश, सी पंपाज प्रदेश, डी भेल्ट प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में चलने वाला स्थानीय पवन को चिनूक कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में कौन सा है?
ए शिलोंग, सिलचर, बी उधमपुर, श्रीनगर, सी ईटानगर, पासीघाट, डी मनाली, लेह। तो इसका सही उत्तर है डी मनाली। और लेह जो है वो भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, जो विश्व में भी सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। 27 नंबर है, निम्न में कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ए नरौरा, बी पोखरण, सी कल्पक्कम, डी तारापुर। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान के जैसलमेर जिला में जो पोखरण है ये भूमिगत परमाणु परीक्षण केंद्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी परमाणु बिजली घर यहाँ नहीं है। परमाणु बिजली घर इनमें से नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में तारापुर में है। 28 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। और प्राचीन काल से ही सिंधु सभ्यता के समय से ही राजस्थान के खेतरी तांबा खान से खेतरी निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। 29 है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी गुजरात राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। और 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश के बाद सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्यों के पास समुद्री तट है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? ए 1841, बी 1881, सी 1921, डी 1961। जिसका सही उत्तर है बी 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला आधिकारिक जनगणना और पहला वैज्ञानिक जनगणना हुई, क्योंकि ये इसी जनगणना में निर्णय किया गया कि प्रत्येक 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होगी। लेकिन भारत का पहला जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। और कठोर संविधान इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। प्रश्न संख्या 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? संसद द्वारा, भी प्रधानमंत्री द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा, दी राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के कोलोजियम के सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरीयता के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए यह राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, डी यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी वित्त विधेयक और धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में ही होती है। वित्त विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक पर अधिक से अधिक 2 महीने की देरी कर सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों के सदनों की बैठक में भाग ले सकता है? ये भारत का महान्यायाधिकर्ता, भी भारत का उपराष्ट्रपति, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी भारत का महान्यायवादी। इसका सही उत्तर है डी भारत का महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? ए 42, बी 43, सी 56, डी 44। इसका सही उत्तर है डी 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार की श्रेणी में था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 36 है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है? अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 456, डी अनुच्छेद 328। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में लागू रहता है राष्ट्रपति शासन तो उस समय राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास चली जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। प्रश्न संख्या 38 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 20, बी 21, सी 22, डी 15। इसका सही उत्तर है डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो का मुख्यालय जो है हॉलैंड यानी नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक अंश रहता है? ए राजस्व घाटे का, बी मौद्रिक घाटे का, सी प्राथमिक घाटे का, डी राजकोषीय घाटे का। इसका सही उत्तर है डी राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का सबसे बड़ा योगदान होता है भारत सरकार के बजट में।
राजकोषीय घाटा ही सबसे बड़ा घाटा होता है। प्रश्न संख्या 40 है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य की जो है साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम है। 41 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई। ए वर्ष 1990 में, बी 1995 में, सी 1997 में, डी 1999 में। इसका सही उत्तर है डी 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 42 है, विश्व बैंक समूह में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है बी 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के संगठन को जो है आम भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, श्रम विभाजन के लाभों की व्याख्या सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित की? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी जे एस मिल, डी कोलिन क्लार्क। इसका सही उत्तर है ए एडम स्मिथ पहले ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने कि श्रम विभाजन के लाभ की व्याख्या को प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस है। प्रश्न संख्या 44 है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ए सूर्य पक्षी, बी कौआ, सी बारबेट, डी भारतीय रोबिन। इसका सही उत्तर है ए सूर्य पक्षी। प्रश्न संख्या 45 है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। ए सबसे छोटी मादा हाथी, बी सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सी सबसे बड़ा नर हाथी, डी सबसे छोटा नर हाथी। इसका सही उत्तर है बी सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होता है, फीमेल एलिफेंट, वही हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। 46 है, जब एक जीव बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए लाभ लेता है तो कहलाता है? ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतोपजीवी, डी सहजीवी। इसका सही उत्तर है बी सहभोजी। प्रश्न संख्या 47 है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है? ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, डी आवासीय विनाश। इसका सही उत्तर है डी आवासीय विनाश। जो है जो नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो रहा है जंगल, उसी से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी लगातार कम होते जा रहा है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर है सी हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न संख्या 49 है, ब्लैक पैगोडा भारत में कहाँ स्थित है? ए मदुरई तमिलनाडु, बी कोणार्क उड़ीसा, सी खजुराहो मध्य प्रदेश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक, डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर है सी हरित सूचकांक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 51 है, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? ए देवकी नंदन खत्री, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी जयशंकर प्रसाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए देवकी नंदन खत्री की प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। इसी पुस्तक का पूरा नाम है चंद्रकांता संतति। प्रश्न संख्या 52 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। प्रश्न संख्या 53 है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? ए फेनाइल आइसोसाइनाइड, बी इथाइल साइनाइड, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है सी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और यूनियन कार्बाइड कारखाना अमेरिकी कंपनी थी। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में कौन सुमेलित है? ए हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव, बी मानव रहित टोही विमान निशांत, सी पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी सुमेलित है। हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है, मानव रहित टोही विमान निशांत है और पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है। 55 है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ए तंजौर में, बी मैसूर में, सी मथुरा में, डी वृंदावन में। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक के मैसूर शहर में वृंदावन गार्डन स्थित है, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध गार्डन है। 56 है, अनएकॉस्टमेड अर्थ पुस्तक का लेखक है? ए झुम्पा लाहिरी, बी मीरा नायर, सी सलमान रुश्दी, डी दलाई लामा। इसका सही उत्तर है ए झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है ये।
प्रश्न संख्या 57 है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? एसएबी, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक, डी यूटीआई। तो इसका सही उत्तर है ए एसईबीआई यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया जो है वो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने वाली भारत की संस्था है। 58 नंबर है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जुलाई, बी 29 अगस्त, सी 28 मार्च, डी 12 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है बी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 59 है, किस भारतीय राज्यों को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है बी पंजाब। 5 नदियों के बीच की भूमि को पंजाब कहते हैं। 60 है, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? ए अजंता की गुफाएं, बी कुतुब मीनार, सी ताजमहल, डी खजुराहो। तो इसका सही उत्तर है ए इसमें से अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीन स्मारक है और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है जो बौद्ध चित्रकला का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 61 है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? ए प्रकाश के विवर्तन से, बी प्रकाश के प्रकीर्णन से, सी प्रकाश के अपवर्तन से, डी प्रकाश के ध्रुवन से। तो इसका सही उत्तर है बी प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है वो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 62 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? इस शून्य क्षमता लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल लेंस का, डी मिश्रित लेंस का। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। प्रश्न संख्या 63 है, किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? या पहला, इसमें बहने वाली धारा, बी इसका विशिष्ट प्रतिरोध, सी इसका गलनांक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। फ्यूज तार के लिए तीनों महत्वपूर्ण है, इसमें बहने वाली धारा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध और इसका गलनांक। 64 नंबर प्रश्न है, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है? ये 10 हर्ट्ज से लेकर 15 हर्ट्ज तक, बी 15 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक, सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, डी 20,000 हर्ट्ज से लेकर 25,000 हर्ट्ज तक। तो इसका सही उत्तर है सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि जो है वो मानव सुन सकता है, इसको श्रव्य तरंगे कहा जाता है। 65 है, निम्न में से किसमें उधर्पातन का गुण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड में, बी सोडियम क्लोराइड में, सी अमोनियम क्लोराइड में, डी कैल्शियम क्लोराइड में। इसका सही उत्तर है सी अमोनियम क्लोराइड में उधर्पातन का गुण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? ए होल में CaSO4 H2O होल इंटू 2, बी CaSO4 हाफ H2O, सी CaSO4 हाफ H2O, डी CaSO4 2H2O। इसका सही उत्तर है बी CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP को का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 67 है, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 3d पर पावर 5 4s पर पावर 1, डी 3d पर पावर 6 4s पर पावर 0, सी 3d पर पावर 4 4s पर पावर 2, डी 3d पर पावर 5 4s पर पावर 0। इसका सही उत्तर है ए 3d पर पावर 5 4s पर पावर 1 Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। प्रश्न संख्या 68 है, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न 2 गैसों का मिश्रण होती है? ए ब्यूटेन और पेंटेन, बी मिथेन और एथेन, सी प्रोपेन और ब्यूटेन, डी एथेन और प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है मुख्य रूप से LPG गैस के अंदर, LPG सिलेंडर में। 69 है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऊर्जागिरी। ए गोल्गी का, बी केंद्रक, सी केंद्रिका, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जागिरी। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, बी एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, सी नील हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी तीनों कथन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 71 है, रक्त अस्कंदन एवं पेशी संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए आयरन, बी सल्फर, सी कैल्शियम, डी आयोडीन। इसका सही उत्तर है सी रक्त स्पंदन एवं पेशी संकुचन में कैल्शियम की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 72 है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ए जीवाणुनाशन, बी पास्चुरीकरण, सी समांगीकरण, डी किण्वन। इसका सही उत्तर है डी किण्वन की क्रिया कहलाती है जब शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। फर्स्ट फर्मेंटेशन कहते हैं किण्वन को। 73 निम्नलिखित में कौन सा कोबाल्ट से युक्त विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, डी विटामिन सी, विटामिन B12, डी विटामिन B6। तो इसका सही उत्तर है सी
विटामिन B12 को कोबाल्ट से युक्त विटामिन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, यूरिक अम्ल डैश का उत्सर्जी पदार्थ है। ए अमीबा तारा मछली, बी पक्षी सर्प, सी मेढक मनुष्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, पक्षी और सर्प का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है। 75 है, जठर रस स्रावित होता है। ए अमाशय से, बी यकृत से, सी अग्नाशय से, डी छोटी आंत से। तो इसका सही उत्तर है ए, अमाशय से जो है जठर रस का स्राव किया होता है। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। नॉर्थ टू साउथ सजाना है। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर से दक्षिण में सजाना है तो सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद और फिर गया। प्रश्न संख्या 77 है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। प्रश्न संख्या 78 है, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, बिहार की चित्रकला शैली है लोक कला चित्रकला शैली मधुबनी चित्रकला यानी मधुबनी पेंटिंग। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ए तारीख हिंद से, बी तबकाते नासिरी से, सी ताजुल मासिर से, डी तारीख मुबारक शाही से। तो इसका सही उत्तर है बी, तबकात ए नासिरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 80 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। ए पर्वतीय मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी रेगुर मृदा, डी तराई मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। जल के द्वारा यानी नदी के द्वारा जो जलोढ़ को जमा कर दिया जाता है उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।